मैं यही कहता हूँ क्या पुलिस भी राजभवन के पास है, वो क्या करते हैं यार? 200 रुपए के लिए एक लड़के को मार दिया गया। कितना आप सोचना, कितनी। और यहाँ अभी ये भी आपने कहा माइनिंग, बिल्कुल। और फिर कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर ले, उसको भी धमकियाँ पुलिस की तरफ से। जी। ये रवैया क्या है? अगर ये रवैया रहा तो मेरा जो शहर जम्मू, आपका शहर जम्मू, वो तो क्रिमिनल्स के हवाले होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का शायद सवाल आएगा, मैं याद दिलाना मुझे उस दिन जब उमर अब्दुल्ला साहब के ग्रांट होंगे डिपार्टमेंट के, मैं वहाँ दोहराऊंगा ये। कहते हैं ना, अगर आपके मुल्क की एजुकेशन अच्छी है, अगर आपके मुल्क की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, तो आपका देश कभी भी पीछे नहीं रह जाएगा। आज इन्हीं दो मुद्दों को लेकर आज विधानसभा में मोहम्मद यूसुफ तारगमी साहब ने चर्चा की है और ये कहा है कि ये दोनों चीजें जो हैं वो और अच्छी होनी चाहिए। सर, अक्सर हम ये सुनते हैं कि आपके देश की एजुकेशन, आपके देश की अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा है तो आपका देश हमेशा तरक्की करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो ये दोनों सेक्टर जो हैं वो पीछे हैं। ना ही हम एजुकेशन अच्छी दे पा रहे हैं, ना ही हम स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी दे पा रहे हैं। तो आज आपने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया है, कितना जरूरी है ये दोनों सेक्टरों में और ज्यादा अच्छा काम होगा? मैंने मुझे मौका मिला, आज ग्रांट्स थे पेश किए गए थे एजुकेशन के बारे में, हेल्थ सेक्टर के बारे में, और मैंने अपनी राय पेश की कि जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चे बच्ची को, चाहे वो किस तबके के साथ ताल्लुक़ रखता हो, गरीब से गरीब तर भी हो, वो तालीम हासिल कर सके। उनका जो माँ बाप है, सपना है तालीम मिले हमारे बच्चों बच्चियों को, वो पूरा होना चाहिए। वो तभी होगा जब हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ एक्सेसिबल बने गरीब लोगों के लिए भी। अगर तालीम पब्लिक सर्विस का ज़रिया बने रहे तो लाजमी तौर पर जनता को फ़ायदा है, तालीम आम होगी और तालीम के फ़ायदे हर तबके के लोगों को मिलेगा। लेकिन इसके बरक्स कई सालों से अब एक नई रविश है, वो रविश ये है कि अब ये भी तालीम भी एक कमोडिटी के तौर पर बेची जा रही है मार्केट में। ये कमर्शलाइज हो रही है। बड़े अमीर लोग, रईस लोग अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम कर रहे हैं, कॉलेजेस कायम कर रहे हैं, वहाँ काफ़ी चमक दमक होती है। तो लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है तालीम का, तालीमी मेयार का, उसके बारे में कभी अलग चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है आम लोगों के लिए। दरमियाना तबके के लोग, जो मुलाजिम लोग हैं, छोटे कारोबारी लोग, किसान लोग, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतनी बड़ी फ़ीस, इतना बड़ा जो खर्चा हो सकता है इन इदारों में तालीम हासिल करने के लिए। तो लाजमी तौर पर इसी वजह से हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में एक पर्सपेक्टिव बना था, सबकी एक राय बनी थी नया कश्मीर के नाम पर। तो उसमें ये था कि तालीम हर एक को मिले, हर शहरी को मिले, और सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम दे सके, तालीम देने के हालात पैदा कर ले, ऐसे इदारे कायम कर ले ताकि हर बच्चे बच्ची को, गाँव में रहने वाला, पहाड़ों पर बैठने वाला, मज़दूर हो, कोई भी हो, उनको तालीम मिले। लेकिन अब कई सालों से, पिछले 10 साल से ख़ास तौर पर जो नई तालीमी पॉलिसी वज़ा की है, अगर आप जायज़ा लेंगे उसका, ज़्यादातर रुख है उसका प्राइवेटाइज़ करने का। एजुकेशन को, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में जाने का। आज कश्मीर में जाइए आप, वहाँ इतने ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, तो गरीब लोग वहाँ कोचिंग सेंटर्स में वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरीके से हर इलाके में अब प्राइवेट स्कूल हैं। मैं प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आम लोग जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, वो ये जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, या वो जो अखराजात है प्राइवेट स्कूलों में वो पूरे नहीं कर सकते, उनके लिए कौन सी जगह है तहसील हासिल करने की? वो गवर्नमेंट इदारे हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनको फंक्शनल बना लो और उनकी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है वो पूरी तवज्जो दे दे।
फंड्स मुहैया कर लें, उनका इंतज़ाम संभाले, बेहतर एजुकेशन के हालात तैयार कर लें ताकि आम लोगों को भी, मज़दूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, मीडिया वालों का, सबों का यही एक ख्वाहिश रहेगी कि हमारे बच्चों को भी मेयारी तालीम मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। और वो क्वालिटी एजुकेशन बाज़ार में नहीं मिलेगी, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों में वो मिल सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे। पब्लिक स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को ज़्यादा बेहतर बनाए, स्ट्रेंथन कर लें स्टाफ को देने में, और बाकी सहूलियात जो होती है लेबॉर्ट्री के या और भी ये जो सहूलियात होनी चाहिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो सरकार की जिम्मेदारी है मुहैया कर लें। तब जाकर मेयारी एजुकेशन अवेलेबल रहेगी आम लोगों के लिए। ये हमने मुतालबा आज। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो सरकारी टीचर हैं या फिर सरकारी डॉक्टर हैं, वो शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट जो है वो खोल कई रखे हैं। लोग लगता ऐसा ही नहीं कि करते हैं। ये बंद होने चाहिए, तभी मैं ये कहता हूँ मेरी नज़र में अगर ये ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस के मतलब क्या है, रुख उधर जाता है। फिर एक डॉक्टर है, उसके तनख्वाह बढ़ा दो, एक उस्ताद उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, लेकिन वो कॉलेजों में काम कर लें, स्कूलों में काम कर लें, और एक डॉक्टर अस्पतालों में काम कर लें, ज़्यादा बेहतर उनकी सहूलियात रहे अवेलेबल आम लोगों के लिए, वो इदारे भी ठीक रहेंगे और आम जनता को भी राहत मिलेगी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। नीति ये नहीं कि आप प्राइवेट स्कूलों को हर इलाके में, हर गाँव में आप इजाज़तनामे दे दें, तो सरकारी स्कूलों का क्या होगा? फिर काम क्या है सरकारी स्कूलों का? वहाँ कोई ना जाए या वहाँ जाने के लिए सिर्फ कुछ लोग ही बचे रहें, तो लाजमी तौर पर आम लोगों के लिए तालीम मुहैया नहीं रहेगी, आम लोगों के लिए इलाज भी मुहैया नहीं रहेगा। ऐसा न हो, इसलिए पब्लिक फंडिंग की ज़रूरत है, तालीमी इदारों को ज़्यादा मेयारी बनाना है, और हेल्थ सेक्टर को भी ज़्यादा वाइब्रेंट बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू सूबा का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो मशीनरी नहीं है जिससे पेशेंट का इलाज किया जाए। एक मशीनरी है वो भी ख़राब रहती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही, मेरे ख्याल में जानबूझकर भी होता होगा, कुछ लोग ऐसा करते होंगे। इसलिए मैंने आज जोर दिया कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है श्रीनगर में सोरा, वो भी बीमार पड़ा है, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टाफ की कमी है। खुद बीमार पड़े मैं वही कहता हूँ, यहाँ का मेडिकल कॉलेज भी, आप मुझे बताइए, जिस अस्पताल में एक्सरे की सहूलियात पूरी ना हो, जिस अस्पताल में डॉक्टरों को डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, बीमार का क्या होगा? जो सरकारी अस्पतालों में जाने वाले लोग हैं, और बड़ी तादाद वही है, क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं प्राइवेट इदारों में, नर्सिंग होम में जाने की उनके पास सकत नहीं है, तो इसी वजह से वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में सहूलियत ना हो, मशीनरी ना हो, डॉक्टरों की कमी रहे, तो लाजमी तौर पर बीमार को इलाज कराने की सहूलियत से महरूम कर सकता है ये रवैया, जिससे नुकसान होगा, और जो मेरे ख्याल में वाजिब नहीं है सरकार के लिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे स्कूल हैं या अस्पताल हैं, उनको वाइब्रेंट बनाए, पैसा ज़्यादा खर्च करे, ज़्यादा डॉक्टरों को सहूलियात दे, ज़्यादा स्टाफ मुहैया कर ले। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिन पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा इस मुद्दे से अलग, मेरा एक सवाल है। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आए दिन चोरियां, डकैतियां, सब बस तक चोरी होना शुरू हो चुकी हैं। लोगों ने कहा था इट हैज़ बिकम हब ऑफ ये जो चोरों का, ये जो डकैतियाँ वगैरह, ये तो मुझे कहा, मेरी नोट्स में भी आ गया। शहरियों ने कहा, मौजूद
शायरी ने कहा। दिन दिहाड़ी चोरी में मैं यही कहता हूँ, क्या पुलिस भी राजभवन के पास है, वो क्या करते हैं यार? 200 रुपए के लिए एक लड़के को मार दिया गया। कितना आप सोचना, कितनी। और यहाँ अभी ये भी आपने कहा माइनिंग, बिल्कुल और फिर कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर ले, उसको भी धमकियाँ पुलिस की तरफ से। जी। ये रवैया क्या है? अगर ये रवैया रहा तो मेरा जो शहर जम्मू, आपका शहर जम्मू, वो तो क्रिमिनल्स के हवाले होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का शायद सवाल आएगा, मैं याद दिलाना मुझे उस दिन जब उमर अब्दुल्ला साहब के ग्रांट होंगे डिपार्टमेंट के, मैं वहाँ दोहराऊँगा ये, मैं चलाऊँगा, बात कर लूँगा वहाँ, तो मेरे जम्मू शहर को क्राइम से बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे है। बातचीत करने के लिए। तो ये दो मुद्दे जो काफ़ी ज़्यादा अहम हैं कि जम्मू कश्मीर का हेल्थ सेक्टर और जम्मू कश्मीर का जो मेडिकल सेक्टर है, ये और दुरुस्त होने चाहिए, ताकि जो गरीब लोग अपना इलाज या फिर गरीब लोग अपनी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो क्राइम जम्मू में बढ़ा है, उसे रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अहम कदम उठाए, ताकि जो चोरियाँ, जो डकैतियाँ, जो अपराध बढ़ा है, वो कम हो सके। नमस्कार।